नमस्कार, आप सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम विज्ञान की कक्षा 6 का पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण का भाग 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं और मिश्रण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। बच्चों, जब आप अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आप किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं? बताइए, सोचिए। जी हाँ, शुद्धता का। जब भी कोई सामान आप खरीद रहे होते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो, वो एक शुद्ध पदार्थ हो। यानी कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हुए जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से हम शुद्ध पदार्थ को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? जी हाँ, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं और शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि जो कण है वो उनकी जो प्रकृति है वो समान है, समान प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे लोहा, सोना, तांबा, लेड, क्लोरीन, चीनी, ये सभी के सभी शुद्ध पदार्थ हैं और शुद्ध पदार्थों को किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो शुद्ध पदार्थ क्या हुए? वे पदार्थ जिनके कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं और दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं और शुद्ध पदार्थ को किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई शुद्ध पदार्थ। अब और कौन कौन से शुद्ध पदार्थ होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं? बच्चों, हम खाने में नमक का प्रयोग करते हैं। नमक सोडियम और क्लोराइड से मिलकर के बना होता है। तो क्या नमक एक शुद्ध पदार्थ है? सोचिए सोचिए। जी हाँ, नमक एक शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि नमक के जो कण होते हैं उनकी प्रकृति समान होती है। इसी तरह से चीनी भी एक शुद्ध पदार्थ है। बच्चों, अब हमने ये तो जान लिया कि ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। तो अब वे पदार्थ जिसमें कुछ मिलावट होती है या कई चीज़ें मिली हुई होती हैं, उसको क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। वैज्ञानिक भाषा में हम अशुद्ध ना बोल करके उसे बोलते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। तो अब मिश्रण किसे कहेंगे? मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक अवयव जो होते हैं वो किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम आपस में मिला देते हैं जिनका कोई अनुपात नहीं होता, आपस में हम उन्हें मिला देते हैं तो वो मिश्रण बनाते हैं। जैसे आप लोग शरबत तो पीते ही होंगे, शरबत भी एक मिश्रण है। शरबत में आप क्या मिलाते हैं? चीनी। पानी में आप चीनी घोलते हैं, नींबू निचोड़ते हैं, तो नींबू हो गया, नींबू का रस, पानी, चीनी, हम सब तीनों चीज़ें आपस में मिलाते हैं और शरबत बनाते हैं। तो शरबत भी क्या है? शरबत भी एक मिश्रण है। इसका अर्थ हो गया कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब दो शुद्ध पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं तो एक मिश्रण की प्राप्ति हमको होती है। तो आइए एक हम गतिविधि द्वारा इसको समझते हैं। बच्चों, मेरे हाथ में एक कटोरी है जिसमें एक पीली दाल है, अरहर की दाल, ये एक शुद्ध पदार्थ है। दूसरी कटोरी ली जिसमें हरी दाल, मूंग की दाल है, ये भी एक शुद्ध पदार्थ है। अब बच्चों, मेरे हाथ में दो शुद्ध पदार्थ हैं। अब अगर मैं इन दोनों शुद्ध पदार्थों को आपस में मिला देती हूँ, देखिए, अब मैंने इन दोनों शुद्ध पदार्थों को, एक पीली दाल और हरी दाल, दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये क्या बन गया? ये एक मिश्रण बन गया। जी हाँ, तो जैसे मिश्रण की परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक अवयवों को जब हम किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो एक मिश्रण बन जाता है। तो ये एक मिश्रण है। अच्छा लगा ना आपको? जी हाँ। और घर में हम कई बार ऐसी दालें खाते हैं जिसमें बहुत सारी दालें मिली होती हैं, जिसे घर में हमारी माँ मिली हुई दाल या मिश्रण वाली दाल कहती है। तो अब आप घर में ज़रूर जा कर के मिली हुई दाल या मिश्रण वाली दाल
ज़रूर बनवाइएगा। आइए अब हम कुछ और मिश्रणों के बारे में समझते हैं। अब आपके सामने एक चित्र है जिसमें एक तरफ कई सारे मिश्रण दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनमें पाए जाने वाले जो अवयव हैं कि वो इन अवयवों को मिलाने से बना है। पहला है वायु। हमारे चारों ओर वायु है और वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। तो वायु में कौन कौन सी गैसें हो गई? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। तो इस तरीके से जो वायु है वो भी एक मिश्रण है क्योंकि उसमें कई सारी गैसें मिली हुई हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि दूध। दूध भी एक मिश्रण है क्योंकि दूध में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ये सारे अवयव पाए जाते हैं। तो ये सारे अवयव मिलकर के दूध में होते हैं, तो दूध भी एक मिश्रण है। अब आगे अगला उदाहरण है समुद्री जल। हम सभी जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लवण मिले हुए होते हैं। तो समुद्र का जल, उसमें जल भी है और विभिन्न प्रकार के लवण हैं। तो समुद्र की जल जो है वो भी एक मिश्रण है। आगे आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुन के तो सभी बच्चे खुश हो गए होंगे क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। आपको पता है आइसक्रीम भी एक मिश्रण है। और आइसक्रीम किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? जी हाँ, दूध और शक्कर, और उसमें कई सारे फ्लेवर्स भी होते हैं। तो आइसक्रीम जो आपकी मनपसंद चीज़ है वो भी एक मिश्रण है। और आगे सोडा वाटर। सोडा वाटर, इसमें खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों मिलकर के सोडा वाटर बनाते हैं और सोडा वाटर भी एक मिश्रण है। तो आज हमने जाना ये अलग अलग मिश्रणों के बारे में। कौन कौन सा? वायु, दूध, समुद्री जल, आइसक्रीम, सोडा वाटर, ये सारे मिश्रण के उदाहरण हैं। अब हम आगे जानेंगे कि मिश्रण के गुण कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, मिश्रण में जो घटक होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, यानी अनुपात निश्चित नहीं होता है उनका, हम किसी भी अनुपात में उनको मिला देते हैं। और मिश्रण में घटकों के जो अपने गुण होते हैं वो विद्यमान रहते हैं, उनके गुण नहीं खोते, उनके गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं मिश्रण में। और मिश्रण में उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने ये दाल, दोनों दालें आपस में मिला दी थी, लेकिन इसमें क्या है कि इन दोनों दालों को भी हम बीन कर अलग कर सकते हैं, यानी कि मिश्रण के जो अवयव हैं उन्हें हम पृथक कर सकते हैं। तो मिश्रण में, जैसे आप चित्र में नीचे बना हुआ एक चित्र भी देख सकते हैं कि ये कई सारी रंग बिरंगी टॉफियों को आपस में मिला के रख दिया गया है, तो ये एक मिश्रण बन गई। और फिर हम इन टॉफियों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये मिश्रण का एक गुण होता है कि उसके जो अवयव हैं उन अवयवों को उनके घटकों में हम पृथक कर सकते हैं। बच्चों, आप सभी लोग पिज़्ज़ा तो खाते ही होंगे, है ना? पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। पिज़्ज़ा जिसमें एक ब्रेड के ऊपर बहुत सारी सब्जियां रख के उसे हम लोग बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा और सलाद जो आपके घर में खाने से साथ आप लोग खाते हैं, ये भी एक मिश्रण का उदाहरण है। तो अब आप बताइए, खिचड़ी मिश्रण हुई कि नहीं? जी हाँ, खिचड़ी भी एक मिश्रण ही है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा आज कि मिश्रण कौन कौन सी चीज़ें हो गई? पिज़्ज़ा हो गया, खिचड़ी हो गई, ये सब मिश्रण का ही एक उदाहरण है। और मिश्रण के गुण कौन कौन से हो गए कि मिश्रण में जो घटक होते हैं वो किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, और मिश्रण में घटकों के जो गुण होते हैं वो विद्यमान होते हैं, और मिश्रण को उनके घटकों में पृथक किया जा सकता है। तो हमने ये जाना कि मिश्रण किस तरह से बना और मिश्रण के जो अवयव हैं उनके गुण मिश्रण में हमेशा बने रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि अब हम सीखेंगे कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तो तत्व, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1661 में रॉबर्ट बॉयल द्वारा किया गया था, यानी कि तत्व शब्द जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। उसके बाद फ्रांस में एक वैज्ञानिक रहते थे
जिनका नाम था एंटोनी लेरेट लेवाशिए। इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहा इन्होंने कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ये सब के सब क्या हैं? ये तत्व हैं। और जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बना रहे हैं, ये भी एक तत्व है। दूसरा उदाहरण है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के यहाँ पे दो परमाणु हैं जो मिलकर के एक अणु बना रहे हैं। तो तत्व क्या हो गए? तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और उदाहरण में हो गया आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, सोना, ये सारे के सारे तत्व हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब यौगिक क्या होते हैं। यौगिक जो है, यौगिक जब भी हम दो अवयवों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, यानी कि जब हम उनका अनुपात निश्चित रखते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं जिसका अनुपात निश्चित होता है। यानी कि यौगिक वे पदार्थ हो गए जिसमें जो अवयव मिले हुए हैं उनका अनुपात निश्चित है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के परमाणु जो आपस में मिल रहे हैं, जो एक अणु बना रहे हैं, उनका अनुपात उसमें निश्चित है, तभी वो एक यौगिक कहलाएंगे। तो अब आप सभी पानी तो पीते ही हैं, और पानी का जो सूत्र है वो है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलते हैं तब जल का एक अणु बनता है। तो जल का एक अणु बनता है तो जल क्या है? जल एक यौगिक है। यानी कि जब कोई भी ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब वे एक यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अभी हमने एक मिश्रण की बात की थी, अब हम यौगिक की बात कर रहे हैं। तो मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर कि मिश्रण में जब हम अवयवी तत्वों को मिलाते हैं तो उनका अनुपात निश्चित नहीं होता, लेकिन यौगिक में जब हम तत्वों दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो उनका जो अनुपात है वो निश्चित होता है। और मिश्रण में अवयवी तत्वों के जो गुण हैं वो विद्यमान रहते हैं, लेकिन यौगिक में अवयवी तत्व जो जिनसे वो मिलकर के बना है उसका गुण सर्वथा भिन्न होता है। तो यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से सर्वथा भिन्न या अलग होते हैं। तो अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें एक मिश्रण का चित्र दिया है और एक यौगिक का चित्र दिया है। तो मिश्रण में क्या है कि जो अवयवी तत्व हैं वो एक अनिश्चित अनुपात में है, यानी इधर उधर पूरे अनिश्चित अनुपात में फैले हुए हैं, और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि इनका अनुपात निश्चित है। तो इस तरीके से हम यौगिक और मिश्रण में अंतर कर सकते हैं। तो अब बच्चों हम एक प्रश्न है, अब आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये मिश्रण है या यौगिक? सोचिए सोचिए। जी हाँ, ये एक यौगिक है। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाता है, यानी यहाँ पे अनुपात निश्चित है।
इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। तो है ना मज़ेदार बात, हमें कई सारी चीज़ें पता चली ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। अब हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, चलिए एक मज़ेदार हम गतिविधि करते हैं। तो बच्चों अब इस गतिविधि को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मेरे पास 2 ग्लास है और इन दोनों ग्लास में पानी है। आप देख सकते हैं दोनों ग्लास में मैंने पानी लिया हुआ है और इस गतिविधि को करने में मैंने एक कटोरी में नमक लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और दूसरी कटोरी में मैंने सैंड या बालू ली हुई है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो पहली ग्लास है जिसमें कि पानी है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ। देखिए मैंने इसमें नमक मिला दिया और अच्छी तरह से, क्योंकि अब ये बन गया एक मिश्रण। आप देख सकते हैं कि नमक बड़ी आसानी से घुल गया इसमें। अब ये आराम से घुल रहा है, मैंने नमक इसमें मिला दिया है तो पानी में नमक आराम से आसानी से घुल गया। तो अब आप देख सकते हैं नमक इसमें आसानी से घुल गया, ये एक मिश्रण बन गया। अब हम दूसरी ग्लास लेते हैं। अब इस ग्लास में हम दूसरा जो सैंड थी जिस कटोरी में, थोड़ी सी इसमें हम मिट्टी मिलाते हैं या सैंड मिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये मिला दिया, तो ये भी एक मिश्रण बन गया है ना, बन गया ना ये भी एक मिश्रण। अब आइए, अब मेरे पास 2 मिश्रण हो गए। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये 2 मिश्रण हैं। एक मिश्रण तो पूरी तरीके से उसके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से ये घुल गया है, लेकिन ये जो दूसरा मिश्रण है इसमें बालू और पानी दोनों ही हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अब मिश्रण हमारे सामने 2 तरह के हो गए, एक जिसमें उसके अवयव जो घुल गए हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें मैंने नमक मिलाया था पानी में तो ये पूरी तरह से घुल गया। तो इसमें जो नमक और पानी का जो ये मिश्रण है इसमें हमें पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी दिख रहा है, इसमें हमें नमक नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से इस ग्लास में पूरी तरह से पानी में मिल चुका है नमक। और ये जो दूसरा आप मिश्रण देख रहे हैं इसमें बालू और पानी आप अलग अलग देख सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 प्रकार के मिश्रण हो गए। तो इस तरीके से इस गतिविधि द्वारा हमने ये जाना कि मिश्रण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो इस मिश्रण को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर, और इस मिश्रण को बोलेंगे विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण क्या है? ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, इसमें नमक मिला हुआ है, पानी में 2 अवयव हैं, नमक और जल, किंतु आप इसमें जो उपस्थित अवयव है उसको अलग अलग नहीं देख सकते। तो इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल, वो भी एक समांगी मिश्रण है। जैसे कि टूथपेस्ट, आप लोग सुबह ब्रश तो करते ही होंगे, तो जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, जो पेस्ट आप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो पेस्ट भी एक समांगी मिश्रण है। और इसके अलावा सोचिए और कौन से समांगी मिश्रण, जैसे कि चाय, जैसे कि परफ्यूम, ये सब क्या है? ये सब समांगी मिश्रण है। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है विषमांगी मिश्रण का, जिसका अभी आपने देखा था कि मैंने पानी में बालू मिलाया, तो आप इसमें बालू और पानी को अलग अलग देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो मिश्रण बना वो आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो विषमांगी मिश्रण क्या है? ऐसे ठोस और द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। तो ऐसे मिश्रणों को हम विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं।
तो अब हम और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर के? सोचिए सोचिए, जैसे कि हम लोग अक्सर घरों में जो बच्चे खेलते हैं, बालू में कंकड़, मिट्टी, पत्थर अलग अलग मिला लेते हैं, वो भी विषमांगी मिश्रण है। बालू और लोहे की छीलन, वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। और इसके अलावा आप लोग दिवाली में जो पटाखे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बारूद भरी होती है ना बच्चों, वो भी विषमांगी मिश्रण है। अब तो आप जरूर याद रखेंगे कि पटाखों में जो मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है, कई सारे अवयवों को मिला करके बनता है। और भूगर्भ में स्थित जो पेट्रोलियम होता है वो भी एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि उस पेट्रोलियम से हमको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा एक और बात, जो हमारा रक्त है वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। अब तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि दूध तो एक आपका समांगी मिश्रण है, लेकिन रक्त विषमांगी मिश्रण है। ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए। रक्त इसलिए विषमांगी मिश्रण है क्योंकि जब रक्त को आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो उसमें उपस्थित कणिकाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, और बड़ी ही आसानी से इन कणिकाओं को प्लाज्मा से हम पृथक कर सकते हैं। तो इसलिए रक्त एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि उसकी कणिकाओं को आसानी से पृथक किया जा सकता है ना? बहुत मजेदार बात कि रक्त एक विषमांगी मिश्रण है। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक मानव का शरीर है। मानव का जो शरीर है वो बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, लगभग 28 तत्वों से मिलकर के, जिसमें ज्यादातर 6 मुख्य तत्व होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये सारे जो हैं, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, है ना? एक बहुत मजेदार बात। अब आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने सीखा कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। और मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक अवयव एक अनिश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं तो वो मिश्रण बनाते हैं। और इसके अलावा शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक में विभाजित होते हैं। तत्व क्या होते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और यौगिक के बारे में तो बहुत ही अच्छी बात बताई मैंने आपको कि यौगिक में 2 या 2 से जो अधिक अवयव मिलते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। तो इस तरीके से आज हमने ये जाना कि शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, तत्व क्या है और यौगिक क्या है। अब आप बता ले जाएंगे ना अगर आपसे मैं पूछूंगी? जी हाँ, जरूर आप बता लेंगे। और उसके बाद हमने बात की थी मिश्रण के प्रकार के बारे में। तो मिश्रण के कौन कौन से प्रकार हुए? एक हो गया समांगी मिश्रण, जिसे हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और दूसरा प्रकार हमने पढ़ा हेट्रोजीनस मिक्सचर, जिसे कि आप विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर में जो अवयव होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, और हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो अवयव होते हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। और होमोजीनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण में जो अवयव मिले होते हैं आप उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन विषमांगी मिश्रण में जो मिले हुए अवयव हैं उनको आप अलग अलग देख सकते हैं, है ना? अच्छी बात। तो अब हम आप बच्चों के लिए एक असाइनमेंट है। तो अब इस असाइनमेंट में आपके सामने एक तालिका दी गई है, और उस तालिका में आपको तत्व, मिश्रण और यौगिक में इन्हें वर्गीकृत करना है। तो अब ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं होगा, आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस तालिका में कौन कौन से पदार्थ दिए गए हैं जिन्हें हमें तत्व में, मिश्रण में और यौगिक में अलग अलग करना है। तो पहला लेते हैं जल। सोचिए, जल क्या होगा? तत्व होगा, मिश्रण होगा या यौगिक होगा?
हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जल में H2O जो इसका सूत्र है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, H2 यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिले होते हैं, यानी कि अनुपात निश्चित हो गया। तो आप समझ गए? जी हाँ, जब अनुपात निश्चित हो गया तो फिर ये क्या हो गया? ये एक यौगिक हो गया। जी हाँ, जल एक यौगिक है। और आगे पिज्जा। अब ये तो आप बताएंगे इसका उत्तर कि पिज्जा क्या है? तत्व है, मिश्रण है या यौगिक है? सोचिए सोचिए सोचिए। जी हाँ, पिज्जा। पिज्जा का नाम सुनते ही सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबको पिज्जा बहुत पसंद है ना? तो पिज्जा एक मिश्रण है, क्योंकि आप पिज्जा में देखते हैं कि बहुत सारी आप उसमें सब्जियां पड़ी होती हैं, एक ब्रेड का बेस होता है। तो ये एक मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात निश्चित नहीं है। यहाँ जो अवयव मिलाए जा रहे हैं उनका जो है वो अनिश्चित अनुपात में है, उनका अनुपात निश्चित नहीं है, इसीलिए ये एक मिश्रण है। और जल, जिसमें चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अनुपात निश्चित है, इसलिए जल जो है वो एक यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। आगे बात करते हैं तो अगला है नाइट्रोजन। अगला पदार्थ नाइट्रोजन है। तो अब आप सोचिए, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन, सोचिए सोचिए। जी हाँ, नाइट्रोजन एक तत्व है, क्योंकि नाइट्रोजन में एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के उसका एक अणु बना है। तो नाइट्रोजन जो तत्व है, नाइट्रोजन जो है पदार्थ, वो एक तत्व है। अब अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो मैं आप ही से पूछूंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? सोचिए सोचिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जहाँ पे कार्बन एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब आप सोचिए कि ये तत्व है, मिश्रण है या यौगिक है? सोचिए सोचिए, जल्दी बताइए मुझे इसका उत्तर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, क्योंकि यहाँ पर अनुपात निश्चित है। तो जब अनुपात निश्चित होता है तो वो क्या होता है? जी हाँ, वो एक यौगिक होता है, ये कंपाउंड होता है। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए, वेरी गुड। तो अब आप समझ गए कि तत्व, मिश्रण और यौगिक क्या है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन्हें आराम से वर्गीकृत कर लेंगे। और बच्चों, अब आपका गृह कार्य में आपकी जो किताब है उसके पृष्ठ संख्या 28 पर आपके प्रश्न संख्या 6 को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। और इसके साथ साथ आप सभी के लिए एक और कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है अपने बड़ों को घर में शरबत बना के पिलाना। क्यों? क्योंकि शरबत क्या है? एक मिश्रण है। और शरबत में अच्छे से चीनी मिलाइएगा, क्योंकि मीठा शरबत सबको बहुत पसंद आता है। और घर में अपने बड़ों को बना के मिश्रण, जो कि शरबत, आप ज़रूर पिलाइए और बड़ों का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि आप घर में अपने बड़ों की मदद भी करें और उनके कार्यों में सहयोग करें, और मिश्रण बना के, यानी कि जो शरबत है, अपने बनाकर अपने घर के लोगों को अवश्य पिलाएं। तो इस कार्य को आप सभी लोग अवश्य करिएगा। इसी के साथ आज का यही प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।